नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और सादा औरिज भी है नहीं, वो गए हैं अपने काम। खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन हम क्या बताएंगे, पत्रकार साहब पीछे बैठे हुए हैं, वो सवाल पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे। तो पत्रकार महोदय पूछो सवाल। विभाग जी, 6 दिसंबर को नोएडा के फिल्म सिटी में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर वहां पे लोग, जनता, पब्लिक तो एक पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं बताऊं, जयंती नहीं थी, महापरिनिर्वाण दिवस था, यानी कि श्रद्धांजलि सभा थी। जी जी हाँ, अब पूछो। वहां पर भीड़ तो दिखी नहीं। उम्मीद थी कि बहन जी आएंगी, बहन जी आई भी नहीं। आप एक बार बताओ पत्रकार महोदय, आपने कौन सा चश्मा लगा रहा हो? बताओ। मैं तो मोदी मीडिया को चश्मा लगा रहा हो या बहुजन समाज को अम्बेडकरवादी चश्मा लगा रहा हो? अगर आपने अम्बेडकरवादी चश्मा लगा रहा हो तो भीड़ बहुत बहुत ही। और अगर आपने गोदी मीडिया को चश्मा लगा रखो, हिंदुत्व को चश्मा लगा रखो, सनातनी को चश्मा लगा रखो, तो वहां पे भीड़ थी ही नहीं। वहां के हिसाब से तो फिर आपको मोदी जी की भीड़ ज्यादा दिखती होगी। हाँ, वाकई में मैं यही सवाल पूछने है, मोदी जी का या और भी राहुल गांधी जी का या सपा की रैली, अखिलेश यादव जी की, आप रैलियों में जाओगे तो अथाह भीड़ दिखती है। मगर बहन जी जिस तरह से लखनऊ में भीड़ दिखी थी, मगर उस तरह से नोएडा में नहीं दिखा। मैं भी उसी नोएडा के बाबा साहब अम्बेडकर के हाथी पार्क में मौजूद था, मगर एक भी भीड़ नहीं दिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथी पार्क में महोदय अगर आप मौजूद है जी, और आपको लखनऊ की भीड़ याद है जी, ठीक है जी, तो लखनऊ की भीड़ तो एक नमूना ही। अब कुछ दिन बाद में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती एक आह्वान करने वाली है रैली को, और रैली में जाके देखी हूँ, और एक काम और जरूर करी हूँ, पानी की बोतल संग लेके जाइयो, कभी तुम्हारा दिल हिल जा, फिर तुम्हें चक्कर आने लगे भीड़ देख के, ठीक है? अरे और सुनो, धैर्य रखो, सुनने की नहीं है, धैर्य रखना जरूरी है। पत्रकार महोदय, आपने कही कि मोदी जी की रैली देखो। अरे मोदी जी की रैली देखने की क्या जरूरत है? मोदी जी की खाली कुर्सी आपको कभी दिखी नहीं दिखी होंगी, क्योंकि मोदी जी की भीड़ दिखता है। मोदी जी को ही तो चश्मा लगो हुआ है आपकी आंखन पे, तो मोदी जी की खाली कुर्सी आपको नहीं दिखेंगी। दूसरी बात, खाली कुर्सी भी मोदी जी के यहाँ रहेंगी, लेकिन वोट भरपूर आएंगी। वो उन पर कृपा दृष्टि है, कृपा दृष्टि ईवीएम की कृपा है, उन पर वोटन की कोई कमी नहीं है। वोट कोई दो या मत दो, उन पर ईवीएम की कृपा बरकरार है, ठीक है? रही से अगर कोई कम जरूरत पड़ जाएगी, थोड़ी बहुत कमी बेसी है जाएगी, तो वाकई नहीं है, चुनाव आयोग जिंदाबाद। तो पूरा इंतजाम उनके पास या चीज को तो है। और रही बात, आपको यहाँ भीड़ नजर नहीं आई, तो महोदय जब माननीय आकाश आनंद जी आए और रेला को रेला लाखन की संख्या में जो पब्लिक आई, वो आपको नहीं दिखी? क्या बात करते हैं आप? आकाश आनंद जी आए, शांति से चले गए। ऐसा लगता है कि कोई जिला पंचायत अध्यक्ष आया है, ऐसे आया, यूं करके निकल गया, पब्लिक को संबोधित किया। अच्छा, आए ऐसे ही निकल गए, मतलब अकेले ही आए होंगे? अरे आपको पब्लिक नहीं दिखाई देगी? पब्लिक तुम्हें पहचान ही नहीं पाई कि आकाश आनंद आए, कब गए। अरे पता ही नहीं चला। पत्रकार तुम्हें काहेगू, तुम्हें जो वहां पे चुस्की मिल रही होगी ना, मलाई मिल रही होगी खाने को, तो तुम्हें आकाश आनंद के संग भीड़ काहेगू नजर आवेगी? तुम्हें तो मोदी जी के संग, राहुल जी के संग भीड़ नजर आवेगी। तुम्हें ना आवे, तुम्हें अभी ना आवे। तुम्हें मैंने कई सारी रैलियों को कवर किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, तुम्हें आवेगी जी। 2027 में जब बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, जब तुम्हें भीड़ नजर आवेगी। वाते पहले तुम्हें भीड़ नजर आवेगी तो 5वीं बार वाते पहले तो तुम्हें मोदी जी नजर आएंगे, अमित शाह जी नजर आएंगे, मोदी जी के सगरे कारनामे नजर आएंगे, और तुम्हें नेहरू जी के कारनामे नजर आएंगे, इंदिरा जी के कारनामे नजर आएंगे, और दुनिया भर के कारनामे नजर आएंगे। लेकिन तुम्हें बहन जी की रैली में ना भीड़ नजर आवेगी, ना आकाश आनंद की रैली में कोई भीड़ नजर आवेगी, ना बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे जो लोग आए वहां में आपको भीड़ नजर आवेगी। यहाँ में आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, यहाँ में आप पे जो कृपा है ये उनकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं। कृपा दृष्टि किसी पर नहीं है, मगर जो लखनऊ की भीड़ देखने के बाद ये मालूम हो गया था कि शायद अब बहन जी सड़क पर उतरेंगी, जनता की समस्याएं सुनेंगी, दलित पिछड़ों की आवाज उठाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ।
उम्मीद थी कि बहन जी पहले भी ये खबर थी कि नोएडा पहुंचेंगी, अपने पिछड़े दलितों की आवाज उठाएंगी, बात कहेंगी। तो पत्रकार महोदय जब बहन जी ने बिल्कुल क्लियर कह दी कि बहन जी को अभी आने को कोई प्रोग्राम नहीं है, बहन जी ने कोई आह्वान नहीं करो, बहन जी की कोई की रैली नहीं थी, कि सिर्फ एक शोक सभा ही, श्रद्धांजलि सभा, ठीक है। श्रद्धांजलि सभा में जितने भी लोग अपने शांत प्रिय ढंग से आए, श्रद्धांजलि दी और आके चले गए। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आवेगा, बहन जी को आह्वान होगा, बहन जी को आह्वान होगा, तो रैली ना आपको लखनऊ ते बड़ो रेला नजर आवेगा महोदय, रेला। ऐसा ना हो कि बहन जी सरेंडर कर दें, फिर उसके बाद बोलेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें कुछ खामियां बता देंगी, जैसे कि नोएडा के रैलियों में दिखा। ऐसा है जी पत्रकार महोदय जी, तुम्हें तो लग रही है चुस्की मिल रही है, ठीक है। अब चुस्की पे तुम्हें ऊपर से आशीर्वाद भी मिलो हुआ कि उल जलूल फिजूल कितनी भी बात कर लूं, लेकिन तुम्हारी इन सब उल जलूल फिजूल की बातों को जवाब आपको 2027 में मिलेगा। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भारत देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनेंगी महोदय। क्यों झूठे सपने गरीबों को दिखा रहे हैं? बहन जी जब पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़े तब तो जनता में कहीं उनके चर्चे नहीं हैं, और न मायावती के कोई खर्चे हैं, न सड़कों पे दिखती है, न खर्चे हैं, न चर्चे हैं। महोदय ये गोदी मीडिया जो तुम्हारी मीडिया है ना, जब मीडिया से तुम आओ, गोदी मीडिया सवेर से शाम तक उन्हें देखो जरा टेस्ट करके, उन्हें क्या हुआ, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की और बसपा की दिन रात तारीफ के पुलंदा ही पुलंदा, जो आप नाम तक ना ले, जो आप नाम तक ना ले है ना, आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ कर रहे हैं। अब तुम अंदर के मनते तारीफ कर रहे हो या ऊपर के मनते कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई जहर भरो हुआ या तुम्हारे पेट के अंदर कोई गाड़ी बारो बैठा हुआ, तो जानो तुम। लेकिन तुम लगातार बसपा सुप्रीमो की जो चर्चा कर रहे हो, वो तो शक है कि तुम्हारी जो कथनी करनी में अंतर है, तुम्हारे पेट में कुछ और है, तुम्हारी जुबान पे कुछ और है। तो तुम सिर्फ गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया हमें भांड में दी। हमें ये उम्मीद थी कि बहन जी पिछड़े समाज की आवाज उठाएंगी, एक पिछड़े समाज की लगातार सवाल उठा रही हैं, बहन जी लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति को चश्मा लगा हुआ, तुमने अफीम चाट रखी है धर्म की, तुम्हें बहन जी की आवाज नजर नहीं आवेगी, बिल्कुल नजर नहीं आवेगी। आखिर क्या डर है जो बहन जी कुछ बोलती नहीं है, सन्नाटे में रहती हैं, और बंगाल अब चली गई हैं, बंगाल में चुनाव है। पत्रकार महोदय, बहन जी डरने को नाम नहीं है, बहन जी आयरन लेडी हैं, समझे। बहन जी ऐसे टटपूंजिया नेता से डरने वाली नहीं है, यह बात को दिमाग से अपने से लिकाड़ दो महोदय, लिकाड़ दो। अगर कोई नशा पत्ता करते हो, सुल्पा सुल्पी मारते हो, तो या बंद कर लो, अपना इलाज करवा लो। बहन जी कोई भी शख्स से डरने वाली महिला नहीं है, समझे। नहीं वो तो हमने मानते हैं, बहन जी एक आयरन लेडी हैं, मगर अब वो बहुत जब मानते हो कि बहन जी आयरन लेडी हैं, तो फिर क्यों चपड़ कर रहे हो? अभी भी दलितों पिछड़ों पर चपड़ कर रहे हो? आप मेरी बात सुनिए, दलितों पिछड़ों पर क्या तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात कुछ है ही नहीं। तुम गोदी मीडिया हो और तुम भांड मीडिया हो। आप सच्चाई के साथ सवाल पूछो, तुम सिर्फ अफीम चाट कर बैठे हुए। तुम हमें उन दलितों की, उन पिछड़ों की उन्हें चिंता है कि बहन जी की आवाज नहीं उठा रही है। खाने वाले लोग हो, नीच लोग हो, नीच किस्म के लोग हो, तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं है। तुम्हारा इंतजाम 27 में होगा, और 27 में तुम्हारी जगह वही होगी जो तुम्हारी जगह होनी चाहिए। लोग विपक्षी नेता, तुम्हारी जगह जहां गैया और भैंस बंध रही हैं, वहां में तुम खूंटा दे बांधे जाओगे। तुम्हारी जगह गोई है, तुम्हारी जगह झील भी नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हें आराम से रोटी मिलेगी, लेकिन तुम्हें गोबर की जगह बांधे जाओगे, यहाँ भैंसिया गोबर दें, तुम वहां गोबर खाएंगे और वहीं तुम आराम से चैन से रहेंगे। विपक्षी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी को इतनी जितनी जरूरत बीजेपी को, उतनी जरूरत मैंने तुम्हारी जगह बता दी ना तुम्हें, तुम्हारी जगह कौन सी है? बस तुम अपनी जगह को इंतजाम तुम्हारी को हम करे दे रहे हैं, और तुम अपनी खूंटाते बंधियो वहीं, और वहीं ब्रेड पे गोबर लगाइयो और गौमूत्र पियो, बस तुम्हारी जगह वही है। ठीक है, नोएडा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।